हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आरजीपी एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं इन्वायरमेंटल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो रहने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। अगर तुम लोग क्वेश्चंस आंसर्स चाह रहे हो लाइक कौन से क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, हम लोग एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे नंबर स्कोर्स कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चंस रहने वाले हो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर दोस्तों के साथ अब तक शेयर नहीं किया है तो ये वीडियो तुम लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो जंप करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है, एक्सप्लेन डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज एंड कंपेयर रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। देखो, अब यहाँ पर जो है ये सारी क्वेश्चन जो है 5 यूनिट से मैंने मिला करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। अगर तुम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो तो लाइक दस पहला क्वेश्चन बोला एनर्जी रिसोर्सेज होता क्या है, डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज होते क्या है, देन तुम लोग को यहाँ पे कंपेयर करना रहेगा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी होता क्या है। तो यहाँ पर तुम लोग चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अगर ट्राई करो डायग्राम को, अगर तुम लोग बता सकते हो तो डायग्राम से जनरली क्या होगा चीज़ें कि तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ यार इस बंदे ने अच्छा नंबर स्कोर किया है। तुम लोग को ये चीज़ें यहाँ पे बतानी है। देन सेकंड क्वेश्चन इज ऑल अबाउट डिस्कस फॉसिल फ्यूल्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, व्हाट आर द रेमेडीज एंड अल्टरनेटिव। देखो, आज के टाइम पे क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा कम होते हैं यार। अगर दिन पे दिन तुम लोग देख रहे होंगे कच्चा जो डंप्स होता है वहाँ से फॉसिल फ्यूल निकलता है, बहुत टाइम लगता है। तो उसके रेमेडीज क्या होने चाहिए या तो उसका अल्टरनेटिव क्या रहना चाहिए, तुम लोग को पूरा की पूरा उसके बारे में बताना है। जैसे कि पास्ट को लेकर के तुम लोग एक पेज लिख दो, प्रेजेंट को लेकर के आधा पेज, फ्यूचर को लेकर के और आधा पेज, तो तुम लोग यहाँ पे 2 से 2.5 पेज भर जाएंगे। उसके बाद ट्राई करो कुछ ऐसा डायग्राम बना दो लाइक सर्कल्स के अंदर प्रेजेंट फ्यूचर उसके थोड़े से क्या पार्ट्स हो सकते हैं तुम लोग यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन एनर्जी स्टोरेज। अब जैसे कि एनर्जीज को कैसे स्टोर किया जाता है, बैटरीज होता है, सुपर कंडक्टर्स होता है, उसके बाद पम्प्ड स्टोरेजेस होते हैं। तो किस टाइप से हम लोग एनर्जीज को स्टोर करने के सिस्टम्स आजकल आ गए हैं। बैटरीज के थ्रू हम लोग स्टोर कर लेते हैं एनर्जी को, फिर बैटरीज के थ्रू हम लोग चीज़ों को चलाते हैं। तो आज के टाइम पे पूरा की पूरा एनर्जीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही है। ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिस्कस सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट ट्रेड ऑफ एनर्जी सिस्टम। देखो, आज के बाद के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे मैटर करती है। व्हाट टाइप्स ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल ट्रेड ऑफ्स होते हैं एनर्जी सिस्टम्स के बीच में, इंडिया रशिया के बीच में कुछ ट्रेड्स चलते रहते हैं। तो यहाँ पर जो तुमको पूरा के पूरा एनवायरमेंट के बारे में बताना है कि आज के टाइम पर ट्रेंडिंग के ट्रेड्स चल रहे हैं। ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम होता क्या है, अब इसको इकोसिस्टम के अंदर तुम लोग बहुत अच्छा 3 से 3.5 पेज का बहुत अच्छा यहाँ पर लिख सकते हो। जब स्टार्ट करो इकोसिस्टम होता क्या है, तो उसके एडवांटेजेस लिखो, उसके पॉइंट्स बताओ कि क्या क्या हमारे पास काम आता है, और यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर बताओ, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम विद डायग्राम जैसे बात कर रहे हैं। तो डायग्राम तुम लोग यहाँ पर अगर तुम लोग आधे पेज में डायग्राम बनाते हो तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अट्रैक्टिव हो जाता है, और यहाँ पे तुम लोग बहुत अच्छे नंबर स्कोर गेन कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, इकोनॉमिकल पैरामिड्स। तो देखो, जनरली क्या होता है, फूड चेन आजकल मैं बात करूँ जैसे कि चूहा रहता है, बिल्ली चूहे को खाती है, देन कुत्ता बिल्ली को खाता है। इस टाइप से एक फूड चेन अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग फूड चेन्स होती है। तो यहाँ पे फूड वेब क्या होता है, जैसे कि फूड कहाँ से आता है, कहाँ से क्या चीज़ से फ्लो होती है, एक फ्लो से अलग अलग फ्लो में जाती है। तो यहाँ पर तुम लोग को पूरा का पूरा इकोलॉजिकल पैरामिड्स तुम लोग को यहाँ पे फ्लो करना है। जैसे कि पैरामिड कैसा होता है, ट्रायंगल के शेप में होता है, नीचे से ऊपर 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 उस टाइप के तुम लोग यहाँ पे बताना है। तो तुम लोग यहाँ पर जो है 3 से 4 डायग्राम यहाँ पे तुम लोग बना सकते हो अलग अलग लेवल्स के, और एनर्जी फ्लो को बता सकते हो। उसको डायग्राम को एक्सप्लेन करो कि यहाँ से ऊपर जा रहा है, वहाँ से फिर ऊपर जा रहा है, फिर इस टाइप से फ्लो आउट हो रहा है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब वन एनी इकोसिस्टम इन डिटेल्स। जैसे कि फॉरेस्ट के बारे में इकोसिस्टम बता सकते हो, डेजर्ट के बारे में बता सकते हो, या फिर इक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में। जनरली इकोसिस्टम में होता क्या है, हाउ द थिंग्स रन, फॉरेस्ट में चीज़ें जनरली होती कैसी है, पेड़ होते हैं, फिर उसके बाद एनिमल्स होते हैं, मर जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं, देन अगेन कहीं ना कहीं कंपोजिशन जो है फॉरेस्ट को मिल जाता है, ज़मीन को मिलता है, फिर देन पेड़, वो सारे डिकम्पोजिशन वाला पार्ट जो हम लोग बोलते हैं, पूरा इकोसिस्टम कैसे फॉरेस्ट में काम करता है, या फिर इक्वेटिक मतलब जो सी वाला जो पार्ट होता है, एक्वेटिक पार्ट, वहाँ पे कैसे काम कर रहा होता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन टाइप्स एंड वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो, आज के टाइम पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट, मतलब कुछ चीज़ें हम लोग को बायोडाइवर्सिटी पे बैलेंस करके चलना पड़ता है। अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो डिसबैलेंस होगा, इम्बैलेंस होगा आज के टाइम पे अर्थ के ऊपर। तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर तुम लोग अच्छे से बता सकते हो। ट्राई करो, ऐड करो पॉइंट्स, 1 2 3 4 पॉइंट्स करो, डायग्राम बनाओ, उसके बाद एडवांटेजेस लिखो, डिसएडवांटेजेस लिखो, टाइप्स बताओ कितने टाइप्स की बायोडाइवर्सिटी होती है आज के टाइम पे, क्यों वैल्यू करता है, एंड ट्राई करो हर क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखने का, क्योंकि कंक्लूजन से कहीं ना कहीं बोनस पॉइंट्स की मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस थ्रेड्स टू बायोडाइवर्सिटी, कन्वर्जेशन मेथड, कौन से कन्वर्जेशन मेथड्स होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट थ्रेड्स टू द बायोडाइवर्सिटी आज के टाइम पे हो रही है। देन क्वेश्चन नंबर अगर 10 तुम लोग उसको करना चाहते हो लाइक जस्ट फॉर द
क्वेश्चंस लाइक जस्ट फॉर द रिवीजन पार्ट तुम लोग पढ़ सकते हो, लाइक इंडिया इज ए मेगा डाइवर्सिटी नेशंस एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तुम लोग अगर जस्ट गो वंस रीड इट, तुम लोग को समझ में आ जाएगी चीज़ें इसमें क्या होता है। देन क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन कॉजेज इफेक्ट कंट्रोल मेजर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। देखो आज के टाइम पे एयर पॉल्यूशन बना हो तो मेजर कंसर्न है दिल्ली। आज के टाइम पे अगर तुम लोग देख रहे हो तो लाइक एयर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होने लगा है गाड़ियों के, लाइक दे हैव जस्ट ऑड और किसी दिन और चलेगा, किसी दिन इवन चलेगा, तो इससे एयर पॉल्यूशन कम होगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है तुम लोग बहुत अच्छे से उसको समझा सकते हो। जैसे कि अभी इंदौर के अंदर वाटर पॉल्यूशन वाला पार्ट हुआ था कि वाटर बहुत पॉल्यूटेड हो गए थे एंड पीपल साइड जस्ट ड्रिंक दैट वाटर, तो उससे तबीयतें भी खराब हुई थी। तो हम लोग उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, नॉइज पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये सब सारी चीज़ तुम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में बता सकते हो। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन सॉलिड वेस्टेज मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, रोल्स ऑफ इंडिविजुअल इन पॉल्यूशन कंट्रोल। अब हर आदमी देखो ऐसा क्या होता है कि कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मी एज अ पर्सनल, किसी को कोई प्लास्टिक की पॉलिथीन देख रहा है तो उसको मना करो कि यार डोंट डू, क्योंकि प्लास्टिक कहीं ना कहीं पॉल्यूट करता है चीज़ें, क्योंकि जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है। तो आज के टाइम पे जो डिकम्पोजेबल हो गए आज के टाइम, पहले के लाइक टाइम पे जो पानी के जो ग्लासेस आते हैं वो प्लास्टिक में आते हैं, बट नाउ इट्स इन अ पेपर कप। तो आज के टाइम पे हर एक इंडिविजुअल कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर रहा है, बट हाउ यू कैन कंट्रोल, हाउ यू कैन डू, हाउ यू कैन मैनेज डिजास्टर मैनेजमेंट, हाउ यू कैन कंट्रोल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम आउट आने वाली है। देन क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अर्बन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में तुम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। आज के टाइम पे अर्बन के अंदर क्या क्या इन्वायरमेंटल, लाइक बहुत गंदगी रहती है, लाइक स्मेल, ऑल सारी चीज़ें तुम लोग यहाँ पे बता सकते हो। देन दिस टू मोर क्वेश्चन आर द बोनस क्वेश्चन, लाइक शॉर्ट नोट्स के बारे में काफ़ी बार आता है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डेप्रिसिएशन एंड एसिड रेन्स के बारे में तुम लोग बता सकते हो। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज एक्सप्लेन मेजर इन्वायरमेंटल लॉज, लाइक अलग अलग लॉज होते हैं, वाटर एक्ट्स होता है, एयर एक्ट्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स होते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, दोनों क्वेश्चन जो है ये बोनस क्वेश्चन है, तुम लोग उसके ऊपर लाइक शॉर्ट नोट्स पढ़ के चले आओ, जिससे कि तुम लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बनता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, तुम लोग उसके बारे में अच्छा खासा लंबा लिख सकते हो। सो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आरजीपीवी के एग्जाम्स के रिलेटेड, जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं लास्ट प्रीवियस ईयर्स के अंदर भी, और इनके चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर तुम लोगों को ऐसी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कोई अदर टॉपिक्स पे, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके ऊपर क्विकली क्रिएट करके अपलोड कर दूंगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।